दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ नॉलेज टेक उर्दू से इरशान अली नग्याल और अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से अमेज़न, केडीपी, किंडल के ऊपर और पेपर बैग के ऊपर बुक को पब्लिश कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा कि किस तरह से आप लोगों ने टाइटल डालना है, किस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है, किस तरह से आपने कीवर्ड्स डालने हैं, तो सारी की सारी डिटेल जो है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं गूगल पे चला जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अमेज़न, केडीपी, लॉगिन। केडीपी की लॉगिन के बाद जो है वो मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो इसलिए जो है मेरे पास ऐसी स्क्रीन शो हो रही है और आप अगर लॉगिन नहीं है तो आपने सिंपल जो है वो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके जो है वो आपने साइन अप कर लेना है। देन फिर जो है वो आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यूज़र नेम और अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पे आपने किंडल ई-बुक पब्लिश करनी है और यहाँ पे पेपर बैग पब्लिश करनी है, इसकी मैं आपको डिटेल बताऊँगा। उसके बाद नीचे अगर आपकी कोई बुक लाइव है तो आपको जो है वो लाइव शो हो रही होगी, इसके साथ-साथ उसकी प्राइस आपको जो है वो शो हो रही होगी। सो ओ आपने कैसे जो है वो कोई नई बुक पब्लिश करनी है, वो उसका मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं पेपर बैग का तरीका आपको बता दूँ, आपने सिंपल पेपर बैग को क्लिक करना है। पेपर बैग को क्लिक करने के बाद जो है वो आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज चूज़ करनी है, जिस भी लैंग्वेज के अंदर बुक है। उसके बाद आपने जो है वो बुक का टाइटल डालना है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपको जो है बुक टाइटल नज़र आ रहा है, ऐसे ही आपने जो है वो यहाँ पे बुक टाइटल एंटर करना है। इस तरह से सब टाइटल जो है वो ऑप्शनल है। इसके साथ-साथ जो है वो आप ऑप्शनली जो है वो सीरीज़ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आप एडिशन नंबर ऐड कर सकते हैं। एडिशन नंबर के साथ-साथ फिर आपने जो है वो ऑथर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने जो है वो ऐड कर देना है। इसके साथ-साथ आप ऑप्शनली कंट्रीब्यूटर्स के नाम भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटर्स के नाम के बाद जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है और डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास 2 चेक्स हैं और 2 चेक्स में एक चेक ये है कि आई ओन द कॉपीराइट एंड होल्ड नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। आप ये कर सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने वर्क उठाया ये पब्लिक डोमेन से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो एंटर करने हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि कीवर्ड्स आपने कैसे डालने हैं और जो मेरी लाइव बुक है उसको मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद जो है वो कैटेगरी आपने चूज़ करनी है और कैटेगरी के बाद जो है वो आपने यहाँ पे इस पॉइंट को भी आपने येस या नो करना है। देन फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले मैं इस पेज को आप लोगों ने कैसे फिल करना है, जो लाइव बुक है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो लाइव बुक को दिखाने के लिए सबसे पहले जो है वो मैं इसी बुक को जो है वो एडिट बुक डिटेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बुक का जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट हुई है, देन फिर बुक का टाइटल, देन फिर सबटाइटल। इसके बाद जो है यहाँ पे ऑथर का नेम और ऑथर के नेम के बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूटर कोई भी नहीं है और उसके बाद जो है ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बुक के बारे में लिखी हुई है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन की जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और डिस्क्रिप्शन की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि जिस पर्सन ने आपकी बुक परचेज़ करनी है वो डिस्क्रिप्शन को ही रीड करके जो है वो परचेज़ करेगा। सो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ख़ास ख़्याल रखना है कि आप एक अच्छी से अच्छी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख सकें। उसके बाद जो है ये आपने जो है वो इसको टिक कर लिया, आई ओन द पब्लिक राइट्स एंड होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो यहाँ पे कीवर्ड्स डाल देने हैं कि जब यूज़र उसे सर्च करे तो आपकी जो है वो बुक रैंक हो। तो इस तरह से जो है वो आपने ये डाल देना है। इसके बाद जो यहाँ पे कैटेगरी में आप देख सकते हैं ये कैटेगरी है फ़िक्शन, फ़िक्शन के अंदर जर्नल, जर्नल के बाद या फिर जो है इसकी कैटेगरी हो सकती है फ़िक्शन और फ़िक्शन के बाद जो है ये इसकी कैटेगरी हो सकती है। इसके साथ-साथ जो है वो आप इसमें एज ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस बुक के अंदर बेबी इंटू 18 प्लस और इस तरह से आपने ग्रेड भी देख लिया है। उसके बाद जो है वो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है वो इस क्लाइंट से की तरफ से जो डाली गई है डिटेल वो ये है डिजिटल आरएमएम, तो इसने उसको जो है वो येस कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी हम लोग जो है वो पेपर बैग को जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो पेपर बैग के अंदर जो है वो हमें पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। याद रहे कि जब हमें जो है पेपर बैग अपलोड करना है तो हमें पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल जो है वो अपलोड करनी है।
और जब हमें ई-बुक अपलोड करनी है तो हमें जो है वो फिर ईपब या केपीएफ या फिर मोबी फॉर्मेट जो है वो अपलोड करना है। तो अभी हम लोग पेपर बैक अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने सिंपली जो है वो अपलोड ई-बुक पे क्लिक कर लेना है और देन जहाँ पे आपकी वो फ़ाइल पड़ी हुई है उसको अटैच करके ले लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो है वो कवर भी जो है वो अपलोड कर देना है। कवर अपलोड करने के बाद जो है वो आपने जो है वो प्रीव्यू लॉन्च को करना है। प्रीव्यू लॉन्चर के बाद जो है वो आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ये ऑटोमैटिकली जो है वो आपकी जो है वो प्राइसिंग बता देगा। सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास जो यहाँ पे शेयर से रिलेटेड आ जाएगा कि 2 तरह के इसके शेयर्स प्लान हैं। एक 35% है और एक 70% है। ये आप पे है कि आप किस शेयर प्लान पे जाते हैं और आप अपनी बुक की क्या प्राइस रखते हैं। और उसके बाद जो है वो आपने पब्लिश योर किंडल ई बुक तो आपने जो है वो पब्लिश के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो देन इस तरह से जो है ये आपकी बुक जो है वो पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर तो आपने किंडल ई बुक पब्लिश करनी है, तो उसका भी जो तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ़ फॉर्मेट डिफरेंस है। यहाँ पे आपने सिंपल लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, बुक टाइटल वही सिमिलर आ जाएगा, सीरीज़ उसी तरह से, एडिशन उसी तरह से, ऑथर नेम, फिर से इसी तरह से कंट्रीब्यूटर्स, वही डिस्क्रिप्शन इसी तरह से जो है वो आपने कीवर्ड्स और इसी तरह से ये सब कुछ जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसमें सिंपल सा जो डिफ़रेंस आएगा जब आपने जो है वो ई-बुक अपलोड करनी है तो उस वक़्त आपने जो है वो ईपब, मोबी या केपीएफ कोई भी एक फ़ॉर्मेट जो है वो अपलोड कर देना है और इसी तरह से ये सारे स्टेप जो है वो आपने फ़ॉलो करने हैं और इस तरह से जो है वो आप लोग अमेज़न, केडीपी, किंडल के ऊपर जो है वो बुक को पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।